पार्वती, विश्वास रूपी भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जिन दोनों की कृपा के बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकता। योगी लोग भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को जिन विश्वास और श्रद्धा के बिना दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे मेरे माता पिता श्रद्धा और विश्वास स्वरूपी मां जगत जननी पराम्बा भगवती पार्वती और भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पुण्य के अहंकार की बात कल की कथा में बताई थी कि पापों के परिणाम से भी भयंकर परिणाम होता है पुण्य के अहंकार का। नारद जी को मान हो गया, अभिमान हो गया है तो दोष। मान हो, गुमान हो, अभिमान हो, अत्यधिक तो दोष का ही कारण बनता है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। हाँ, इतना स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए कि मैं यदि चाहूं तो ईश्वर को पा सकता हूं। मैं अपने गुरु के, माता पिता के पद चिन्हों पर चलूं तो सत्कर्म करने से मुझे भाग्य नहीं रोक सकता। ये स्वाभिमान, ये एक प्रत्येक कार्य करने से पहले एक पोजीशन होती है। एक अपने आप को उस मुद्रा में तैयार करना होता है कि मैं अब तैयार हूं अमुक कार्य करने के लिए। धावक होता है, वो दौड़ने के लिए अपने पोजीशन में बैठता है। उससे पूछा जाता है तुम दौड़ने के लिए तैयार हो? 1 2 3 1 2 3, तो वो कहता है हाँ मैं तैयार हूं। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं, तैयार होने के बाद ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं दौड़ सकता। वो तैयार तभी हुआ है जब उसको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं दौड़ सकता हूं और मैं तैयार हूं दौड़ने के लिए। उसी तरह से यहाँ जो लोग बैठे हैं कथा में आकर के, वही लोग होने चाहिए जो तैयार हैं भगवत प्राप्ति के लिए। उनमें से पूछा जाए कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो? हाँ, हम तैयार हैं। हमारी यहाँ बैठने के बाद कोई इच्छा अन्य नहीं है मन में शेष। 50 बच्चे आपस में दौड़ रहे हैं प्रतियोगिता में। दूसरे की तरफ दौड़ने वालों का ध्यान नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने दौड़ में पीछे रह जाता है। और दूसरों को देखो तो उनसे बस कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन मन में ये अवश्य रहना चाहिए कि मुझे मेरा कर्म सुधारना है, संवारना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है सबसे पहले। नारद जी को पुण्य का अहंकार हो गया। बार बार उनको टोका जाता है, परीक्षाएं होती हैं। जब जब आपके जीवन में विषम परिस्थितियां कोई भी आए, कोई आप
भजन सिमरन करने लग जाते हैं तो भगवान 10-20 लोगों को आपके पीछे छोड़ देते हैं। जाओ, ये अब लग गए भजन में, भक्ति में, अब इनके पीछे पड़ जाओ। तो सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है। भगवान सबको भेजते हैं, आपके ही आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो भगवान उनको भेजते हैं आपकी परीक्षा के लिए। एक आएगा, आपको कुछ ऐसा बोल देगा, क्रोध दिलाएगा। अगर आपने क्रोध कर लिया तो आप फेल हो गए। भगवान ने भेजा था उसको आपकी क्रोध की परीक्षा के लिए। आपका फर्ज बनता था कि आपको कुछ ना करें, बस ऐसे रहें। सबके सामने कोई भी आए, आओ जी, बैठो जी, जलपान करो जी और जाओ जी, दूसरी बात ही नहीं। संसारिक वार्तालाप को कम करना पड़ता है। दूसरी बात करेंगे तो उसके वो अपना जाल तो बिछाएगा ही। जिस काम के लिए उसको भेजा है बस उस जाल से बचना है। भगवान समझ लो उसको, आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीजें मोल नहीं लेके आनी। और अब हमने, हमारा टाइम होने वाला कथा का, आपको चलना है आप भी चलिए, नहीं तो मुझे तो जाना ही है। इतना मौका नहीं देना कि दूसरी बात कोई शुरू करे। फिर एक को भेजेंगे, आपने क्रोध नहीं किया, फिर दूसरे को भेजेंगे, वो आपके अंदर कामना पैदा करेगा, कुछ ना कुछ लोभ लालच देगा आपको। सुनना नहीं है, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तीसरा आएगा, आपको अहंकार दिलाएगा, आपने तो सबसे ज्यादा किया, इनका, इन्होंने तेरी वैल्यू ही नहीं करी। वो अहंकार पैदा करेगा। मैं देख रही हूँ, सारी उम्र किया आपने तो इनका, और ये फिर भी जड़ी काटते हैं तुम्हारे। ये बात बताने के लिए कहां से उठ के कहां तक आए तुम? ये बात तो हमारे को खुद ही पता था। दूसरे की बातों में नहीं आना। हमने नहीं किया, ईश्वर ने कराया। अहंकार की परीक्षा, काम की परीक्षा, क्रोध की परीक्षा, लोभ की परीक्षा, अहंकार की परीक्षा, सब अलग अलग परीक्षा लेने के लिए आएंगे। आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना है, किसी की बात नहीं सुनेंगे, स्वागत करेंगे। आप अतिथि हो, आप दूर से उठ के आए हो, आप हमारे मेहमान हो, चाय पियो, भोजन करो, फल फूल जो इच्छा हो वो बताइए, भगवान की कोई बात सुनाइए। आपकी भक्ति कैसी चल रही है, आपका जाप कैसा चल रहा है, आपका पाठ कैसा चल रहा है, आपकी सेवा कैसी चल रही है। आपकी इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। पहले ही सारा जीवन नष्ट कर दिया फालतू की बातों में। अब थोड़ा सा समय बचा है, गिना चुना कीमती सांस हैं। अब भगवान के सिवा दूसरी बात इधर उधर की हम नहीं सुनना चाहते, ना करना भी नहीं चाहते। लक्ष्मी माता ने वही काम किया, परीक्षा लेती हैं नारद जी की, और नारद जी बच नहीं पाए। या ऐसा कह सकते हैं कि वो तो बचे बचाए थे, वो भी भगवान थे और वो भी भगवान थे, पर दुनिया वालों को समझाने के लिए, दुनिया वालों को सिखाने के लिए वो लीला करते हैं। नारद कुछ झल्ला गए सुनकर ये व्याख्यान, उन्हीं स्वरों में इन्होंने छेड़ी अपनी तान। इधर ना यह भी शांत थे, उधर ना वे भी शांत, बढ़ता देख अशांति को बोले लक्ष्मीकांत। न तो लक्ष्मी मान रही नारद जी को छेड़े बिना,
न नारद जी मान रहे अपने आप की बड़ाई किए बिना, स्वयं की ही प्रशंसा कर रहे हैं। लक्ष्मी कह रही है तूने कुछ किया ही नहीं, काम को तूने नहीं जीता। जब काम को आपने जीता, आप किसका ध्यान कर रहे थे? बोले विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान ने जीता है ना, आपने थोड़ा ही जीता है। नारद को गुस्सा आया, लक्ष्मी को फिर टोकती हैं। भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, मेरी सम्मति में मुने उत्तम है यह ध्यान। पुरुष प्रकृति दोनों जगत बस हैं एक समान। मुक्त जीव वह है जिसे नहीं हर्ष या शोक, जो सुधारता एक संग दोनों लोक परलोक। लेकर नर जन्म यही अच्छा, चारों आश्रमों का पालन हो। पहले गृहस्थ संचालन हो, फिर आत्मा का परिपालन हो। बाहर से रोगी हो परंतु भीतर से सदा निरोगी हो। तन से त्यागी मन से रागी, लगता भोगी पर योगी हो। सब कर्म करे पर किए हुए कर्मों में लिप्त कदापि न हो। फल की आशा ही नहीं रहे तो मन विकसित कदापि न हो। यह तेरा है ये मेरा है, ऐसा न अधिक व्यवहार करे। अपना ही समझ सकल जग को, अपने समान ही प्यार करे। दो बच्चे खेल रहे हैं किसी के धूप में, अपने बालक की बांह पकड़ेंगे, घर में ले आएंगे, दूसरे की कोई चिंता नहीं। दो लड्डू लेके गए कहीं कथा में से, अपने को तो दे दिया, दूसरा उसके साथ में ही डोल रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है। थोड़ा सा ऊंचा उठना है। अब ये है प्रारंभ की संसार का जैसे स्वार्थ का व्यवहार। थोड़ा सा आगे बढ़ना है भक्ति में। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब ये होता है, जैसा अपना बेटा वैसा ही पड़ोसी का बेटा, जैसे अपना पोता वैसे ही पड़ोसन का भी पोता, जैसे अपना शरीर वैसे दूसरे का शरीर। दूसरे को भी उतना ही आदर मान जितना हम चाहते हैं, और बिना स्वार्थ के। मंदिर में आते हैं हम, सोचते हैं कि पेड़ में जल डाल दो, डाल दिया। और कोई बच्चा है वो प्यासा है, लेकिन अपना नहीं, वो पराया समझ रखा है उसको, उसकी बारे में चिंता नहीं है। मेरा एक नियम है, सबसे ज्यादा पुण्य मनुष्य की सेवा का। कितना भी दुराचारी, कितना भी पापी, कितना भी निकृष्ट जीव है मनुष्य, उसको जल पिला दो, भोजन करा दो। अन्न की सेवा, जल की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। 100 गौ माताओं को के बराबर पुण्य एक व्यक्ति की सेवा का होता है। और बाहर वालों की सेवा अगर हम नहीं भी कर सकते, तो अपने घर में जो बैठे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का फल तो 1000 गौओं के बराबर है। उसमें ये देखना नहीं है ये क्या बोलते हैं हमारे बारे में, ये क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये क्या क्या प्रचार करते हैं हमारे बारे में। वो बातें सोचने की जरूरत नहीं है। जो पापी अपराधी
पूरी जिंदगी भर की उनको जेल हो जाती है। बड़े से बड़े पाप करके भी जेल में चले जाते हैं, वहां भी उनको जल मिलता है पीने के लिए, भोजन मिलता है खाने के लिए, सब उनको जीने से संबंधित सामग्री सब मिलती है, रहने के लिए भी छत मिलती है, सर्दी में भी कंबल मिलता है। उनसे ज्यादा अपराध तो हमारे घर में रहने वाले नहीं करते, और अपराध क्या, उन्होंने तो हमारे लिए जीवन भर किया ही किया है, लिया तो कुछ नहीं हमसे। माता पिता बच्चों से लेते क्या है, उन्होंने तो देना ही देना सीखा है, लेते कुछ नहीं। एक चीज वो मांगते हैं आपसे, वो चीज आप दे सकते हो तो आप भाग्यशाली हो और आप भक्त हो। वो चीज आप नहीं दे सकते, अभी आप भक्त नहीं हो, अभी आप भाग्यशाली नहीं हो। अब वो चीज क्या है, कोई सामान नहीं है, सामान तो सब उन्होंने बर्त के छोड़ दिया, बोले अब क्या बरतना, अब तो जरूरत नहीं। खा के देख लिया, पहन के देख लिया, पैसा रख के भी देख लिया, खर्च के भी देख लिया, दूध दे के भी देख लिया, अब तो 2 रोटी खानी, प्रभु का गुण गाना। लेकिन फिर भी एक चीज मांगते हैं, वो चाहते हैं, वो उनका अधिकार है, उनका हक है, और वो चीज ये है कि घर में कोई भी काम आप करोगे तो काम करने से पहले एक बार वो टोकना चाहते हैं आपको कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। अगर आपके मुंह पे हाँ जी आ गया तो आप भगत हो। हाँ जी माँ जी, बस एक ही शब्द रहना चाहिए, हाँ जी माँ जी। मना करना है उसने, ये काम ऐसे नहीं करना, ठीक है जी, नहीं करेंगे। यही साधना है, यही तपस्या है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही भाग्यशाली बनाता है आपको। बात काम की नहीं है, बात हाँ जी की है। काम आपके हाथ में नहीं है करना, काम उनके हाथ में भी नहीं है कराना। काम तो जिसकी दुनिया है ये उसके हाथ में है, करना भी कराना भी ईश्वर के अधीन है। हमारे हाथ में है सिर्फ बातचीत, उस काम से जुड़ी रहती है ना जो बात, वार्तालाप, सलाह मशवरा, संवाद, बातें कर सकते हैं हम, काम हम नहीं कर सकते। होई है वही जो राम रचि राखा, वही होना है ना। होई है वही जो राम रचि राखा, हमें यही पंक्ति पर ध्यान रखना है। पहले पंक्ति क्या है, होई है वही जो राम रच राखा। दूसरी पंक्ति हमें भक्त बनाती है, क्यों करे तर्क बढ़ावहीं शाखा। इस पंक्ति पर ध्यान रखना है, और ये पंक्ति व्यक्ति को भक्त बनाती है, भाग्यशाली बनाती है, संस्कारी बनाती है, आशीर्वाद दिलाती है बड़े बुजुर्गों से। यही जब भी हमें घर के कोई व्यक्ति टोके तो बस इसका जाप करने लग जाओ, क्यों करूं तर्क बढ़ावें शाखा। दूसरे को नहीं सुनाने, दूसरों को सुनाओगे तो आप अपराधी हो जाओगे। ये अपने मन में अपने लिए सोचनी है,
घर के लोग हमें कोई भी बात सुना रहे हैं, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो एक ही शब्द होना चाहिए, हाँ जी। और मन में अगर विचार आए ना कि इसको पलट के जवाब दे दो, तो ना बोलने से पहले मन मन में जाप करो, क्यों करूं तर्क, क्यों बढ़ाऊं शाखा, तर्क नहीं करूंगा, शाखा नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो भक्त हूं किनका? प्रभु का, राम जी का, और होना वही है जो राम जी ने लिख रखा है। ये है भक्ति का लक्षण। आप भक्त बनना चाहते हो तो आपके लिए यही केवल एक ही तरीका है, दूसरा तरीका बिल्कुल नहीं है। यदि आप इसके बदले में चाहोगे, सोचोगे कि हमें तो कर्म योगी भी बनना है, अब फिर ज्ञान योगी भी बनना है, कर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब आप भटक रहे हो अपने रास्ते से, अपने तरीके से। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मैं कर्म योगी नहीं हूं, मैं भक्त हूं। और भक्त तर्क वितर्क नहीं करता। भक्त को ये याद रखना कि मैं भक्त हूं, बस। भगत का एक ही मतलब है, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। मुझे तो एक ही काम करना है, ईश्वर का स्मरण और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा। इसके अलावा मैं कुछ करने के अपने आप को नहीं समझता। यह तेरा है, यह मेरा है, ऐसा न अधिक व्यवहार करे, अपना ही समझ सकल जग को, अपने समान ही प्यार करे। जितने भी कर्म करें उनको कर डाले अर्पण जगपति को, तन मन धन क्या अपने जग का, दे डाले कण कण जगपति को। जो काम न आए औरों के, वो देह नहीं, वो प्राण नहीं, जब तक जग का कल्याण न हो, अपना सच्चा कल्याण नहीं। इतने पर भी गर्व से बोल उठे मुनिराज, और कुछ नहीं काम को जीता मैंने आज। घूम फिर के वहीं पे आते हैं नारद जी। अधिक नहीं अब कर सके मुनिवर वार्तालाप, नारायण को नमन कर विदा हुए चुपचाप। शिवगण भी जल से निकल पीछे चले तुरंत, इधर हंसे कुछ देर तक श्री समेत श्रीकांत। भगवान भोलेनाथ जी ने दो गण शिव के उनके पीछे छोड़ रखे थे। देखना, इसको हो गया अहंकार, अभिमान, गुमान। अब ये फंसेगा, कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेगा, अहंकार करा देगा इससे। देखिए, आपका जाप अगर सही चल रहा है तो नारायण भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी बड़ी कृपा है, अनंत कृपा है, और अपनी ये कृपा बनाए रखना। मैं नहीं कर रहा हूं आपका जाप, आप करा रहे हो। मैं तो पहले भी यहीं पर था, पहले मैं तो जन्म से ही कर लेता, लेकिन संतों की कृपा और भक्तों की कृपा नहीं हुई थी तब तक। भक्तों के और संतों की कृपा मेरी खुद की कृपा नहीं हुई थी पहले तो।
मैंने संग नहीं किया संतों का, भक्तों का। उनकी कृपा तो निरंतर होती रहती है। हम कुएं के पास जाएंगे तभी तो जल मिलेगा। संत तो सागर हैं। मेरी कृपा मेरे ऊपर, मेरी लगन ने मेरे को वहां तक पहुंचाया, या आपकी कृपा से मैं वहां तक पहुंचा, नारायण की कृपा से। और आज मेरा जाप, मेरी कथा, मेरी पूजा सही चल रही है। प्रभु कृपा ये बनाए रखना, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। मेरी कोई ऐसा नहीं है मेरा कि मैं स्वयं कर रहा हूं कुछ, मैं किसी लायक नहीं हूं। हाँ, अब मेरे को इतना जरूर है कि मैं आपके चरणों का दास हूं, आपके चरणों का सेवक हूं। अपना परम सौभाग्य जरूर मानता हूं कि मेरे बड़े भाग हैं जो इन चरणों ने मुझे अपना लिया। अब मेरे को अपने भाग्य के ऊपर बड़ा होता है, गर्व होता है। मेरे जैसा भाग्यशाली इस विश्व में, इस सृष्टि में कोई नहीं, जिनको भगवान ने अपने चरणों में लगा लिया, अपनी कथा में बुला लिया, अपना नाम जपवा लिया। सब काम भगवान करा रहे हैं। जिस दिन हम ये बोलेंगे कि मैं जाप करता हूं, उसी दिन छूट जाएगा। मैं आ गया ना, मैं नहीं करता हूं, भगवान करा लेते हैं। भगवान को नाम इतना प्यारा है, वो करा ही लेते हैं। भगवान को नाम प्यारा है ना, इसीलिए वो करा लेते हैं। भगवान को कथा इतनी प्रिय है कि वो हमें बुला ही लेते हैं कथा में। हमें बुला लेते हैं, उधर से महाराज जी को बिठा देते हैं। सबके अंदर हृदय में विराजमान ठाकुर जी हैं, और उधर भी ठाकुर जी ही कथा सुना रहे हैं, और ठाकुर जी ही सुन रहे हैं। हम बाकी तो सब निमित्त मात्र दिख रहे हैं। और एक सच्ची बात यह है, कथा में जितने भी बैठे हैं ना, यहाँ इतनी देर, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तो सब ठाकुर जी ही हो। पूछो क्यों, कैसे? आप सब लोग सर पे घड़ा उठा करके और जल भरने के लिए चलोगे, रास्ते में आपको सब यही कहेंगे ना, पनिहारी आचार्य। अब तो पनिहारी शब्द सुने भी बहुत दिन हो गए होंगे। क्यों? घर में इधर इस टुंटी में भी हाथ के नीचे भी टुंटी, दूसरे हाथ के नीचे भी टुंटी। इस वाले हाथ को इधर नहीं जाना पड़ता, उधर वाले को इधर नहीं आना पड़ता। सब जगह टुंटी अंदर ही लगी। अब तो बच्चों को पता ही नहीं है धोगड़ क्या होती है। एक घड़ा ही उठाना नहीं आता, दोगड़ को क्या उठाएंगे? एक ही घड़ा में ऐसे हिलती है गर्दन, जैसे स्प्रिंग लगा होता है उसमें। और वो माताएं थी जो दो तो सिर पे और एक बगल में, तीन तीन उठाती थी। जो काम आप करोगे, कीर्तन करते जाओगे, कथा में जाओगे, जिस समय चोरी करता है व्यक्ति, चोरी करने का टाइम आधा घंटा लगता होगा उसको चोरी करने में, शायद मान लो, तो आधे घंटे के लिए क्या है, वो चोर है। अगर वो पकड़ा जाए उस समय, तो क्या कहेंगे उसको सब लोग? चोर। उतने ही समय चोर है वो। घर में जब वो रहता था, चोरी करने से पहले उसको घर वाले चोर नहीं कहते।
कोई उसको चाचा कहता है, कोई उसको पापा कहता है, कोई उसको जो रिश्ते हैं वही बोलते हैं, चोर कोई नहीं कहता। स्कूल में वो पढ़ा रहा है तो उसको मास्टर कहेंगे, कितनी देर, जितनी देर वो स्कूल में है। समझते हो? घर में आने के बाद तो माँ का तो बेटा है वो, बच्चों का पिता है वो। घर में थोड़ी उसको सारा दिन बच्चे, उसके बेटे, उसके घर में उसकी धर्म पत्नी है, देवी है, बच्चे हैं, बच्चे तो पापा ही कहेंगे कि नहीं? ये मास्टर जी क्यों कहेंगे वो? तो क्या है, जितने समय व्यक्ति जो काम करता है उतने समय वही होता है। आप गृहस्थी हो, हर पल गृहस्थी नहीं हो। घर को छोड़ के आप 1 घंटे के लिए आश्रम में आए हो और यहाँ भगवत नाम में लगे हो, तो 1 घंटे के लिए तो आप संत हो। यहाँ कोई घर को उठा के तो लेके नहीं आए साथ में। बस इतना काम करना है कि दिमाग में से वो घर निकाल देना है 1 घंटे के लिए। और ये कथा करती है ये काम, ये कथा 1 घंटे के लिए भुला ही देती है। सच में कितना भी मोह जाल में पड़ा हुआ व्यक्ति हो और कथा में आके बैठ जाए, ये कथा में कथा कृपा करती है कि घर को भुला देती है 1 घंटे के लिए। तो कितनी भी चिंता टेंशन वाला व्यक्ति है, उसकी चिंता को ये भुला देती है, दूर कर देती है चिंता को। जितना समय आप इसमें ध्यान रखोगे, इसको सुनोगे, उतने समय के लिए आप गृहस्थी नहीं, आप चोर नहीं, आप किसी के रिश्तेदार नहीं, आप सिर्फ भक्त हो और आप भक्ति में बैठे हो, संत हो। और सब संत हैं तो संत में और ठाकुर जी में कोई अंतर होता नहीं। तो आप सब ठाकुर जी हुए कि नहीं हुए? यहाँ किसी और बात में आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। ये कथा की कृपा है। तो ठाकुर जी ही कथा सुनते हैं, ठाकुर जी ही सुना रहे हैं। बस अब एक कृपा हो जाए, आपकी कृपा आपके ही ऊपर होनी बाकी है। वो क्या है? जैसे अब भगवान की बातों में, कथाओं में आपको आनंद आ रहा है, आप कोशिश करो कि ये आनंद सारा ही दिन बना रहे। घर में भी यही बातें आपके दिमाग में आती रहें। घर में भी आप बार बार काम करते रहो। काम तो शरीर से होता है, पर दिमाग से, मन से आप पूरा दिन उस बात को याद रख सकते हो, जाप कर सकते हो पूरा दिन मन मन में। घर के काम भी करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। लेकिन हर समय फल नहीं मांगना, हर समय अपना हक नहीं मांगना, हर समय अपना अधिकार नहीं मांगना। हर समय अधिकार का मांगना क्या कहलाता है? वासना। जो हर पल अपना हक चाहता है, इसी का नाम तो वासना है। वासना में कितने शब्द हैं? 2। एक वास, एक ना। वास नहीं, किनका वास नहीं? भगवान का। जब आप अपना हक मांगते रहते हो पूरा दिन, घर वालों से कहते हो मेरा हक दो, बाहर वालों से कहते हो मेरा हक दो, मेरे को पूछो, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा। ये बात बोलनी नहीं। कोई पूछेगा
तो आशीर्वाद ले लेगा, नहीं पूछेगा तो हम अपना भजन कर लेंगे। अगर हम ये बोलेंगे बार बार कि हमें पूछो, तो हमारे अंदर का भगवान निकल के भाग जाता है और अंदर शैतान बैठ जाता है आके। जो आदमी अपनी पूछ के पीछे ज्यादा फिरता है ना कि मुझे पूछो मुझे पूछो, उसके अंदर का भगवान निकल के चला जाता है। वास ना, उसके अंदर क्या होता है, पहले वास। और अगर कहेंगे मुझे तो अपना हक चाहिए नहीं, मैं तो सेवा करूंगा, तो उसके अंदर क्या होगा, वासुदेव। वासना नहीं, जो अपना हक के लिए सारा दिन रोता रहता है, मुझे मेरा हक दे दो, उसके अंदर वासना है। जो कहता है मुझे मेरा हक मिले ना मिले, मैंने तो सेवा करनी है भैया। ये बच्चे हैं घर में, इनकी सेवा करनी है, बेटे हैं बेटों की भी करनी है, बहू बेटों की बहू है उनकी भी कर दो। हेल्प तो जरूरी है करना। जब अपनी बेटी थी घर में तब नहीं काम करते थे हम। बेटी की शादी कर दी, बहू आ गई, बहू के साथ में भी हेल्प करो, वो भी तो बेटी है अपनी। उसको भी सम्मान, छोटा है छोटी है वो, लेकिन छोटे को भी प्यार तो चाहिए, छोटे को भी सम्मान तो चाहिए। छोटे को भी ये तो लगे कि मैं मेरे घर से ज्यादा इस घर में मेरे को प्यार मिल रहा है माँ का। जो ऐसा दूसरे को महत्व देता है, प्रेम देता है, उसके अंदर देव का वास हो जाता है, वासुदेव। इतनी सी ही बात है, इतने में ही भक्ति बन जाती है, इतने में ही ज्ञान हो जाता है, इतने में सब कार्य हो जाते हैं। यहाँ तक आप पढ़ो, जैसे कहते हैं ना अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय, भाई आज का पाठ सीख गए तुम, समझ में आया? बोले जी आया। कल को याद करके आना, उसके ऊपर चल के दिखाना, उसको याद रखना। ये ना हो कि हम बार बार समझाते जाएं और मंदिर के गेट से निकलते ही बोले भूल का ठोला फिर लग जावे। जैसे कहते हैं ना भाई जन्म होता है बच्चे का तो भूल का ठोला लग जाता है, गर्भ में तो सब कुछ याद था और बाहर आते भूल जाता है। ऐसे ही मंदिर के दरवाजे पे ठोला नहीं लगना चाहिए, घर में जाके भी ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। देखो मंदिर में तो सारी बातें याद रहती हैं। जब गुरु जी सुनाते हैं तो ऐसा मन में आता है एक ही बात, कल भी यही बात थी, परसों भी यही बात थी, उससे पहले दिन भी 6 महीने से सुन रहे यही कथा, तो आगे करते ही नहीं, कथा को सरका ही नहीं रहे, एक ही जगह पे पाल रहे बार बार। तो ये भी ध्यान रखना है, ये बार बार जो बात याद आ रही है ये यहीं पे याद आती है, या घर में जाके भी ऐसा लगता है कि रोज समझाते हैं और मैं मानता ही नहीं, और आज तो मानूंगा, आज तो इसके ऊपर चलूंगा। घर में भी ये याद आना चाहिए कि रोज रोज समझाते हैं। नारद जी घूम फिर के फिर वहीं आते हैं। एक माई थी कोई, उसने क्या किया, अपने ससुराल में वो कभी जुत्ती पहनती नहीं थी, ससुराल में खरीदी नहीं उसने। 70-80 साल की होगी, मेरे को मिली। मैंने कहा माई जुत्ती बड़ी सुंदर है तेरी। बोली हाँ, मैं अपने भाइयों के से लेके आती हूँ।
मैं क्यों इस गांव में मिलती नहीं? मिलती होंगी पर मैंने नहीं पहनी। मैंने क्यों नहीं पहनी? बोले ये अब तो मैं कह सकती हूँ मैंने जूती तक नहीं पहनी तुम्हारी। मैंने सारी जिंदगी में तुम्हारे घर की जूती तक भी नहीं पहनी, फिर मैं कैसे सुनाऊंगी ये बात अगर पहन लूंगी तो? मैंने कहा धन्य हुआ, पूरा जीवन इस घर में रह रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो फिर ये अहंकार पकड़ के क्यों रखा है कि मैंने तो तुम्हारे घर की जूती तक नहीं पहनी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी माता बैठी हो, मन में ये नहीं सोचना कि इस घर का मैंने कभी ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, इस घर का सूट नहीं पहना, मैं तो अच्छे बुरे अपने ही घर से लेके आती हूँ। ये कहो कि इन्हें क्या सब यही का है। अहंकार को अगर रखोगे पकड़ के तो भगवत प्राप्ति में आगे नहीं बढ़ोगे। फिर उनको पति भी ऐसे ही मिलते हैं। उस बुढ़िया अम्मा का पति मिल गया मेरे को, वो अपने ससुराल चला गया और ससुराल में चला गया तो बिस्तर अपने घर से ले गया। अब बिस्तर अपने घर से ले गया, बड़ा सुंदर तकिए ले गया, बिस्तर ले गया और जाके उन्होंने बिठाया। बोले आओ जीजा जी, मंजा बिछाया और वो दरी दुरी लेके आए वो बिछाने के लिए। वो कहने लगा नहीं नहीं मंजा मंजा तो ठीक है, दरी दुरी नहीं लेके आना। बोले क्यों? भाई अपन तो साथ में रखते हैं, तुम्हारी सड़ी हुई दरिया में कौन सोएगा? हाँ। अब पत्नी तो कह रही है मैंने जूती तक नहीं पहनी, पति कह रहा है तुम्हारी, वो कह रही मैं राजा की बेटी, मेरे खानदानी राजे हैं, मेरे माँ बाप चाचे ताऊ, मैंने तुम्हारी जूती भी पहनती। अब आदमी कह रहा है फिर हम कौन से कम है, हमारे को तो बदबू आती है राजाओं के कपड़ों में से, हम तो अपने रखते हैं ठाट बाट। ऐसा नहीं होना चाहिए। बचपना की बातें बचपन में छोड़ देनी चाहिए। चलो समझ नहीं है, जवानी में हो जाती है अनबन, तो भूल जाना चाहिए। शरीर का अहंकार होता है, शरीर में जान भी होती है, उस समय जो बातें हो भी गई उनको भूल भी जाना चाहिए। जिस दिन भी समझ आ जाए भगवान के भजन में हम लग जाएं, तो फिर ये सब बातें पीछे छोड़ करके और प्रेम से, कोई बात नहीं सब अपने, और हम सबके 4 दिन अब यहाँ शेष रहना है, बाकी चलने की तैयारी करो। कुछ बिना तैयारी के जाओगे तो बड़ी समस्या रहेगी। बहुत जीवन बिता दिया ये कहते कहते कि कुछ भी साथ में नहीं जाता। अब थोड़ी अपने तैयारी में भी समय बिताओ, साथ में बहुत कुछ जाता है और सब कुछ साथ में जाता है। अब वो चीजें इकट्ठी करो जो साथ में जाती हैं। हाथ का दिया दान साथ में जाता है कि नहीं? मुंह का जपा हुआ नाम, दूसरों की हुई सेवा, संसार में कोई पुण्य का काम, तो ये चीजें साथ में जाती हैं। सेवा करो तन से, मन से, धन से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। अब उनकी बात चलाया करो जो चीजें साथ में जाती हैं। ये तो सब पूरी जिंदगी हो गई कहते कहते साथ में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। उनकी बातें ही मत करो जो साथ में नहीं जाती।
जो इन आंखों से दिख रहा है ये संसारिक वस्तुएं बड़ी भक्ति है, बस इतना सा बोलने से हो जाती है कि ये भगवान का है सब। और बड़ी से बड़ी भक्ति नष्ट हो जाती है बस इतना बोलने से कि मेरा है। पता सबको है, अपने मुंह से हम कहते हैं कुछ लेके नहीं आए, फिर भी कहने में शर्म आती है कि ये भगवान का है। सच्ची बात बोलने में खुद ही शर्म आ रही है कि ये भगवान का है। क्यों? चोरी कर रखी है हमने, छल करते हैं हम भगवान के साथ और बैठ जाते हैं माला लेके। भगवान से लिया कि नहीं लिया, सब कुछ लेके कहते हैं मेरा। हो गया कि नहीं धोखा भगवान के साथ? ले लो, बरत लो, आनंद लो, उसका प्रयोग करो उसको। इतना तो बोलते रहो कि भगवान का है। पड़ोसी से कोई चीज ले जाओ, बरत लो, अगले ने बोल रखा भाई ये मेरी गाड़ी है, ये तुम्हारी ही है, आप जब मर्जी ले जाओ चलाओ, लेकिन इतना तो बोलते रहो कि उनकी है। अपने घर में ले आके अपना नाम नोम अपना लिखा के आगे पीछे और बाद में कहे तो उनकी है ही नहीं, ये तो मेरी है। अगले ने कितने मान सम्मान से आपको दे रखी, चलाने के लिए कोई मनाही नहीं, बस इतना तो बोलना था कि उनकी है और उनकी और हमारे में कोई अंतर नहीं, हम भी उनके हैं। तो आपको जितनी वस्तुएं भगवान ने दी हैं, शरीर से लेकर बच्चे, घर, परिवार, धन दौलत, सुख सुविधाएं, बस इतना ही तो बोलना है कि सब उनका है, ठाकुर जी का है सब, और हम भी ठाकुर जी के हैं। इतना सा बोलने से ऊंची भक्ति हो जाएगी, बड़ी भक्ति हो जाएगी। मेरे प्रभु जल्दी मिल जाएंगे, दर्शन देंगे आपको। और भक्ति इतनी मेहनत से आप करते हो, इतनी मेहनत से कमाते हो, और एक बार आप कह दोगे ना ये तो मेरा है, भगवान सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो तो सब जगह उनके कान है, सब जगह उनकी आंख है। इतना लोगों का डर नहीं है, इतना डरना है कि उस भगवान को सुन रहा है। जब मैं मेरा कहता हूं तो भगवान हंसते हैं, धरती माता हंसती है कि देखो मेरी मेरी करते चले गए अर्जुन योद्धा भीम, और धरी धराई रह गई गढ़कोटों की नीम। इतने बड़े बड़े महल थे जिनके लिए महाभारत हुई थी, उनमें से कोई कमरा दिख रहा है किसी को? कहाँ है वो सोने के दरवाजे? नहीं है ना। और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये शरीर है और भगवान ने भजन करने के लिए कुटिया दे रखी है, घर बना के, भाई इसमें रहो और मेरा भजन करो, और यहीं पे आपको दाल फूल का आनंद से मैं देता रहूंगा, और आपका भजन से सिवाय कोई काम नहीं है। और भजन करने के लिए आपको शरीर दिया है, और भजन में सहायता करने के लिए घर के लोग हैं, वो आपकी भजन में मदद करेंगे। आप खूब भजन करो। और हम भजन के बजाय इतना तो मेरा है, इतना और करके मरूंगा, इतना तो मैंने कमा लिया, इतना और कमा के मरूंगा, इतना तो मैंने इकट्ठा कर लिया, इतना और इकट्ठा करूंगा, इतना तो मैंने पड़ोसियों को सता दिया, इतना और सताऊंगा। नहीं, ये करो, इतने तो भक्ति में आगे बढ़ गए, संतों की कृपा से इतने और बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेंगे। अभी लगे हैं भजन में, अभी सुमिरन में लग गए हैं, अब बड़ी कृपा हो गई है, अब जाप कथा शुरू हो गई है। अब ये कथा कभी ना छूटे और ये जाप कभी ना छूटे, और ये मैल जो अपने अंतःकरण का रोज थोड़ा थोड़ा उतरने लगा है, अब ये भगवत प्राप्ति के रास्ते पे सही चल रहे हैं। अब हर पल सांस सांस में हरि भजेंगे, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने सांस का फिर आना होए।
ना होए। अधिक नहीं अब कर सके मुनिवर वार्तालाप, नारायण को नमन कर विदा हुए चुपचाप। शिवगण भी जल से निकल पीछे चले तुरंत, इधर हंसे कुछ देर तक श्री समेत श्रीकंत। वचनामृत हो गया अब गीतामृत का हो पान, इतना कह श्री इंदिरा गा उठी ये गान। निर्मल मन्नभ पर छा गए बादल अब कुछ श्याम, मुनि का यह ही चित्र है बोले लीला धाम। हरि प्रिया कहने लगी है हरि ही का भक्त, यद्यपि छाया गर्व है भूला बाट विरक्त। बिस्का कर सकता प्रभो बिस ही बस प्रतिकार, आज्ञा हो तो करूं मैं इनका अभी सुधार। एवं अस्तु के साथ ही बोले माया धाम, जिसमें जन का भला है वही भला है काम। माया द्वारा हो गया मायापुर निर्माण, था जिसके सौंदर्य का 100 योजन परिमाण। देखा जिसने भी उसे लिया तुरंत ये मान, तीनों लोकों से अधिक है यह लोक महान। लक्ष्मी मैया कहने लगी यदि आप कहो तो मैं नारद जी की परीक्षा लूं। ये अहंकार इसको पूरा जीवन भजन नहीं करने देगा, ये अहंकार तोड़ना आवश्यक है, फिर ये दोबारा से शरण में आएगा और दोबारा कभी अहंकार नहीं होगा। भगवान कहने लगे जैसा आप उचित समझो, भला होना चाहिए उनका, भले के लिए तो माँ बच्चों को डांटती भी है, फटकारती भी है। उस समय तो ऐसा लगता कि ये बच्चे को तो ऐसा लगता है ये माँ को कोई मेरे से दुश्मनी है क्या, पिछले जन्म की कोई दुश्मनी होगी तभी तो मेरे को बार बार डांटती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होकर खुद माँ बाप बनता है ना, फिर उसको पता चलता है कि मेरे लिए कितनी मेहनत की, कितने प्रयास किए, तब जाकर मैं खाने कमाने के लायक बना दिया उन्होंने। अगर वो इतना नहीं करते पता नहीं हम कहाँ भटकते फिरते। रत्नों के घर रत्नों के दर, एक महल, एक वो बनाया नगर 100 योजन का बड़ा, कितना सुंदर नगर बना दिया। मायापुर नाम था उसका, लक्ष्मी माता ने बनाया था उसको, माया लक्ष्मी का नाम है। रत्नों के घर रत्नों के दर, रत्नों ही की दीवारें थी, बाजारों में व्यापारों में रत्नों की ही झनकारें थी। सब ठाट वहाँ के रत्नों के, सब बाट वहाँ रत्नों के थे, सब हाट वहाँ रत्नों की थी, सब घाट वहाँ रत्नों के थे। चारों दिश गंगा सी नदियाँ, कितने ही मान सरोवर थे जगह जगह नंदन वन, कोकिला मयूरों के स्वर थे। उस नगर मध्य क्या वस्तु न थी, उस पुर में कौन पदार्थ न था, वह भूमि जान कर जन्म भूमि, किस जन का जन्म कृतार्थ न था। खेतों में हर दिन फागुन था, बागों में हर दिन सावन था, पनघट पे प्रतिदिन मेला था, नदियों पर प्रतिदिन नर्तन था। पति कहते वहाँ पत्नियों से, ये समय रहे अनुकूल सदा, वे कहती ऐसा वर दो प्रभु,
तुम पर चढ़ाए हम फूल सदा। लगे निरखने नगर को घूम घाम मुनिराज, माया रस पीने लगे झूम झूम मुनिराज। देखो एंट्री मारी ना सही जगह पे। जब फूल चढ़ाने की बारी आई तब प्रकट हो गए। जब तक संसार की बातें हम इधर उधर की कर रहे थे ना, तब तक ये मस्त थे अपने श्रृंगार करने में। श्रृंगार ही इनका बहुत देर में होता है। थोड़ा सा ऐसे करना, ऊपर की तरफ नजर करो इनकी। ये मेरे चरणों की तरफ देख रहे हैं अभी। हाँ ठीक है। स्वर्ग लोक सा भूमि पर यह परिपूर्ण आनंद, किसका है मुनिराज ने पूछा जब सानंद। उत्तर पाया यहाँ के नृप हैं इंद्र समान, शीलवान जनता उन्हें कहती शील निधान। शीलध्वज राजा थे वहां के। नगरी थी मायापुर, बड़ी सुंदर। नारद जी उधर से आ रहे थे, रास्ते में ही वो नगरी बना दी लक्ष्मी मैया ने। नारद जी ने पूछा ये कौन सी नगरी भाई इतनी सुंदर? वो कहने लगे ये तो मायापुर नगरी है और शील ध्वज राजा है यहाँ के, और इंद्र से भी बड़ा वैभव है उनका। तिथि निश्चित शीघ्र स्वयंवर सुता का होना है मुनिराज, तिथि निश्चित कर रहे हैं श्री राजा जी आज। नारद ने सोचा जहां ऐसे हैं नर नारी, कितनी अच्छी वहां की होंगी राजकुमारी। इसी विचार से चल पड़े राजमार्ग की ओर, चंद्र महल को देख कर खुद हो गए चकोर। नृप बोले मुनिराज को सादर ना कर माथ, विश्व मोहिनी सुता का मुनिबर देखो हाथ। उनकी पुत्री थी शीलध्वज की, विश्व मोहिनी नाम था। राजा के दरबार में पहुंच गए, महल में। देवर्षि नारद, और नारद जी के हाथ में हाथ पकड़ा दिया कन्या का राजा ने कि देखो गुरुजी, इनके हाथ की लकीरें देखो, इनका आज हम स्वयंवर की तारीख निकलवाना चाहते हैं। कैसा रहेगा इनका सौभाग्य, कैसा पति मिलेगा इनको, कैसा इनका भविष्य रहेगा। नारद उसे निहार कर भूले ब्रह्म विचार, निराकार तो स्वप्न है सत्य यहाँ साकार। मुख देख देख कर देखा, कर दे कर मने हाथ, कभी मुंह को देख रहे हैं नारद जी, कभी हाथ को, फिर मुंह को, फिर हाथ को। मुख देख देख कर देखा, कर देख देख कर मुख देखा। किसको मालूम कुमारी का, या मुनि ने अपना सुख देखा। सूर्यादिक ग्रह देखे नभ के, या धरती का चंदा देखा।
किस्मत की रेखाएं देखी, या माया का फंदा देखा, छाया की नूतनता देखी, या रूप सनातन का देखा, जो सभी देखते हैं देखा, अथवा कुछ अनदेखा देखा। वीणा धारिणी जब भूल गई, वीणाधारी ने क्या देखा, कवि इसके सिवा लिखे फिर क्या, जो प्रभु ने दिखलाया देखा। देख देख यह देखना, मुनि जब थे हैरान, फल तो बतला दीजिए, बोले नृपति सुजान। फल फल ही फल भरा है, सफल हुआ मैं आज, मन ही मन झट कह उठे, मंत्र मुग्ध मुनिराज। कही प्रकट में इस तरह, बनी बनाई बात, इस कन्या को मिलेगा भरता जग विख्यात। सप्तमेश गुरु कह रहा, लिए सोम को साथ, सब नर नाथों से बड़ा होगा इसका नाथ। नाम रूप गुण धाम की पूछी ज्यों ही राय, अति सुंदर सुंदर तुरत बोल उठे ऋषि राय। जैसे तैसे इन्होंने छोड़ा वह प्रासाद, प्रासाद कहते हैं महल को, और प्रसाद होता है कृपा। जैसे तैसे इन्होंने छोड़ा वह प्रासाद, आए बाहर मार्ग पर ले मन में आह्लाद। शिवगण वे मुस्का पड़े, मुनि की दशा निहार, लगे हुए थे साथ में जो वेश विप्र का धार। वो दोनों शिवगण थे, ब्राह्मण का वेश बना के साथ साथ में पीछे पीछे थे। जब वो वापस आए हाथ वगैरह देख के दोनों हंसने लगे, उनका चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। मुनि ने मार्गों के इधर उधर सदगृहस्थियों के घर देखे, घर के कामों में लगे हुए कितने ही दंपति वर देखे। छोटे छोटे बच्चे देखे, प्यारी प्यारी माएं देखी, बछड़ों को चाट रही थी जो दुधियारी वे गायें देखी। हंसों के सब भगवान ने जोड़े दिखाए, अकेला कोई नहीं दिखाया उसको। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट करनी थी ना, वहां साधु संत क्यों दिखाने थे उसको। हंसों के भी जोड़े देखे, सारस के भी जोड़े देखे, देखे मयूरिनी और मोर, घोड़ी देखी घोड़े देखे। आज इन्हें लगने लगा इकले रहना भार, ऐसे जीवन को उठे बार बार धिक्कार। सोचा सुंदर ही नहीं, छोटा अति सुंदर संसार, मेरा भी होता यहाँ एक छोटा सा घर बार। भोली अब वो लड्डू फूटने लगे मन में। भोली भाली पत्नी होती, नन्हे नन्हे बच्चे होते, वे हंस हंस कर खेला करते,
हम देख देख हंसते होते। माँ झिझका करती, बाहर आके सुन ले। माँ झिझका करती पुत्रों को, लेकिन मैं करता प्यार उन्हें। वो कहती ढीठ बना दोगे, मैं कहता लो पुचकार उन्हें। जय हरिद्वार से महात्मा आए। वह भी तब कुछ हंसने लगती, हंसकर करती आदर मेरा। मैं कहता नया स्वर्ग मुझको, लगता पृथ्वी पर घर मेरा। सुख दुख का खाने पीने का, रखती वह मेरा ध्यान सदा। उसको मुझ पर, मुझको उस पर होता सच्चा अभिमान सदा। कहा बुद्धि ने बावले, क्यों तपता है ताप। सत्य हो रही कल्पना तेरी अपने आप। सहसा बोले प्रकट में, पूरी होगी चाह। गण बोले जो मोहिनी से हो जाए विवाह। मुनिवर ने लिख कर कहा, चिरंजीव हो भ्रात। तुमने तो इस क्षण कही मेरे मन की बात। जब नारद मुनि ऐसा सोच रहे थे, तभी भगवान शिव के गण आए और कहने लगे, नारद जी आप चिंता क्यों करते हो? ये जितनी बातें आप सोच रहे हो कि आपके जीवन में होनी चाहिए, छोटा सा घर बार, सुंदर सा परिवार, बच्चे, ये तो होने वाला है। बोले वो कैसे? बोले जिनका आप हाथ देख के आए हो, सोच के देखो, यदि उस कन्या का विवाह आपके साथ हो जाए तो फिर सब कुछ हो ही गया। कौन सी बड़ी बात है? नारद जी तो प्रसन्न हो गए, कहने लगे भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हाँ बस सच्ची हो जाए तुम्हारी बात। पर मेरा उसका जोड़ा क्या, मैं ऋषि वो राजकुमारी हैं। क्यों ब्याह करेगी वो मुझसे, त्रिभुवन उस पर बलिहारी है। यदि मैं सबसे सुंदर होता तो वह बाला मेरी होती। बन सकता राजकुमार अगर तो जयमाला मेरी होती। वो कहते मैं ऋषि क्यों बना, मैं राजकुमार होता और सबसे दुनिया में सुंदर होता तो फिर अपने आप उनका पति हो जाता, अपनी मर्जी से ही वो माला डाल देती। फिर गण बोले, गण तो लगा रखे थे साथ में, आज जो पीछा ही ना छोड़े उसको भी तो बोलते ना, बोले ये गण और लग गया भाई। ये तभी से बात है। ये गण बोले होगी अगर इतना करें प्रयास, मांगे सुंदरता अभी जाके हरि के पास। ठीक नहीं है ब्राह्मणों, ठीक कही हे ब्राह्मणों, तुम हो बुद्धि निधान। कहा उछल मुनि राय ने, करता हूँ हरि ध्यान। हे जगदीश्वर, देखिए संसार की कोई भी वस्तु, परम वैष्णव भक्त नारद मुनि कि जितना ऊंचा भी कोई भक्त हो जाए, वहां पहुंचने के बाद फिर भी संसार की वस्तु भगवान से मांगे तो कितना नीचे गिर सकता है। ये बात कथा सिखा रही है। हम तो नारद मुनि के चरणों की धूली भी नहीं और दिन रात भगवान के सामने ऐसे करते हैं। छोटी छोटी बातों के पीछे क्या, घुटने ठीक कर दो, वो भगवान के सामने रोज कभी घुटने, कभी कमर, कभी सिर, कभी ये, कभी वो, कभी आंखें, कभी ये तो शरीर है, इसको तो जाना है, ये नहीं बचेगा।
और ये जो कष्ट कर रहे हैं अपने, जो दुख तकलीफ है ना, ये कर्ज उतार रहे हैं हम, और यहीं पे उतर जाए तो अच्छा है, यहीं पे दे जाओ, आगे नहीं साथ में। अभी अगर कह देंगे ना ठीक कर दो, फिर आगे देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी कह दो अपना जो करना है प्रभु, अपना कर्ज उतरवा दो, मेरा इस संसार से लेना देना पूरा करा दो, और अपने बना के अपने चरणों में बिठा लो। और कुछ संसारिक वस्तु अब नहीं चाहिए। 60 साल दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करी, उनमें से कोई वस्तु मेरी नहीं है। आज जो संदूक मेरे विवाह में मेरे को मिला था, इतना प्यारा लगता था, 2-2 जंदे उसको लगते थे, अब वो संदूक ही नहीं मेरा। बताओ और क्या मेरा इस दुनिया में। उसको ही बच्चों ने उठा के पता नहीं कहां पटका है। तो कोई चीज अपनी नहीं है, और नई चीज खरीदें और मान लें कि ये मेरी है, या नई चीज मांगे भगवान से, अपना कुछ नहीं है। कई बुढ़ियों को ये हो ना कि ये तो मेरा है, तुम्हारे मरते तुम्हारे कमरे का सामान सारा कबाड़ी के जाने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे वो तो इसलिए बच्चों ने रोक रखा है, भाई माँ बैठी है तो क्यों नाराज करनी है 10 दिन के लिए। वो सब क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है। इतने सालों से आपने जो संभाल संभाल के रख रखी है। तो मतलब बात ये है, वो किसी काम का अगले को पसंद नहीं आएगा। इतनी बदल जाती है जनरेशन। तो दुनिया की चीजों से मोह को हटा करके बस भगवान के चरणों से ही लगाना है। भगवान को भगवान से मांग लो। भगवान इतने छोटे नहीं है कि आप उनसे दुनिया की चीजें मांगो। राजा यदि कह दे किसी को कि जो चाहे वो मांग लो, धन दौलत, और राजा के पास जाके कह दो भाई 1 रुपया दे दो, तो बात के भगवान के सामने छोटी सी चीज मांगते, दुनिया पूरी दुनिया को बनाता वो है, पूरी दुनिया को बिना मांगे वो पालन पोषण करने वाला वो है, चलाने वाला वो है। पेड़ पौधे चिड़ी जानवर पशु पक्षी सबको, कीड़ी को कण हाथी को मण देने वाला वो है, और फिर उनसे छोटी सी वस्तु मांगते हो कोई संसार की। केवल इतना ही नहीं है मेरे प्रभु, मेरे प्रभु दयाल हैं। भगवान से अर्जुन की तरह भगवान को ही मांग लो। मुझे तो आप मिल जाओ, आप मिल जाओगे तो जो आपका है वो सब मेरा। भगवान की पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया अपनी बन जाएगी। वसुधा एव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू वसुधा एव कुटुंबकम हयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। ये मेरा ये उसका है, ऐसी सोच छोटी बुद्धि वाले लोगों की होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। जो बड़ी बुद्धि वाले लोग हैं, उदार लोग हैं, वो तो कहते हैं भैया ये सब अपना ही है, ये सब अपने हैं। जो भक्त होता है ना, वो कहता है सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। भक्तों में तो यही दया होती है, सी करुणा होती है। संत क्यों दया करुणा क्यों होती है संतों में और भक्तों में? क्योंकि वे दयाल के चरणों में रहते हैं, वहां से उनको दया मिलती रहती है। दयाल हैं करके दया, दयाल ने मानस बना दिया। फिर भी ना करो भजन, भगवान क्या करे? फिर भी भजन ना करो तो भगवान का क्या दोष? लेकिन नारद जी नहीं मान रहे। अब फिर क्या प्रार्थना करते हैं? हे जगदेश्वर जगतपति जगन्नाथ जगराज। सब पता है, देखो भाई जगदीश्वर वही है, जगतपति वही है, जगन्नाथ वही है, जगराज वही है, पता है सब। हम भगवान से मांगते हैं दुनिया की चीजें, पता है ना कि ये देता है सब, तभी तो मांग रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी को मांग लो, फिर भी वो बात भूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात, काम की बात भूल जाते हैं।
पता है वो सब देगा जो उससे मांगेंगे, फिर भी छोटी सी चीज मांगनी, वो मांगते ही वो चीज हमारे हाथ से चली जाती है। अपना नहीं बनता इस दुनिया में कुछ भी, अपना है ही नहीं। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना जबरदस्ती कितने दिन तक चलेगा। कोई सूर्य को कहता है मैं नहीं भगवान मानता, मैं सूर्य ही नहीं मानता इसको। उसके ना मानने से सूर्य को क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही है जो है। कोई जल को कहे मैं नहीं जल मानता, ना मानो, ना प्रणाम करो, जल देवता मत बोलो, पिएगा कि मरेगा, पीना तो पड़ेगा। सूर्य को नमस्कार नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, रोशनी तो लेते हो कि नहीं लेते हो, इससे कहां भागोगे। धरती को मां नहीं कह सकते, रह रहे कहां पे हो, रहना छोड़ दोगे क्या धरती के ऊपर। जो मां कहता है धरती को बोले वो हिंदू, जो नमस्कार करता है सूर्य को बोले वो भी हिंदू, जो नमस्कार करता है जल को बोले वो भी हिंदू। और तुम किसको मानते हो, हम तो एक को मानते हैं, वो एक का ही नहीं पता चला आज तक कौन है। एक को किसको, बाप को मानते हो, माँ को नमस्कार नहीं करोगे क्या। माँ को नमस्कार करते हो, बाप को नहीं मानोगे क्या। माँ बाप दोनों को मानते हो, दादा दादी को प्रणाम नहीं करोगे क्या। दादा दादी माँ बाप को प्रणाम करते, जो उनके भाई बहन आ जाए, रिश्तेदार आ गया कोई उनको मिलने, उसको प्रणाम नहीं करोगे क्या। सब साथ में जुड़े हैं। अकेला आटा खा के काम चला लोगे, जल नहीं पीना क्या। अकेला जल के सांस सारे काम चल जाएगा, सांस नहीं लेना, हवा नहीं चाहिए क्या। जरूर सब चाहिए, मानना कुछ ना पड़े। जो मानने बोले वो हिंदू, जो नहीं मानते वो सांस क्या हवा से नहीं ले रहे, वो जल नहीं पी रहे, वो धरती के ऊपर नहीं चल रहे, वो सूर्य से रोशनी लेते हैं कि नहीं, वो चंद्रमा से औषधियां लेते हैं कि नहीं लेते। बरतना के लिए सब कुछ चाहिए। मान सम्मान हमारा अकेले का होना चाहिए, किसी दूसरे का ना हम करें। यही तो राक्षसी व्यवहार है, यही तो अनैतिकता है। भगवान हमारी सनातन संस्कृति कहती है सब में नारायण का दर्शन करो। तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जिस आदमी से आप नफरत करते हो ना, मेरे ठाकुर उसी का रूप बना के आ जाते हैं। हाँ ये ध्यान रखना, उसी का वेश, बोले आज तो इसको दर्शन देते हैं असल में, और ठाकुर जी उसी का रूप बना के आ जाते हैं जिसको हम देख के राजी नहीं। इसलिए भैया अपना बचाव करो, अलग बात है, नहीं बोलना अलग बात है, लेकिन मन मन में सबके चरणों में रखो ऐसे, हे नारायण ये भी आपका अद्भुत रूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ये रूप भी आपका कमाल है। शराब पी के भी कोई डोलता फिरता जा रहा है ना, पर उससे बचना तो जरूरी है, उसके गले तो नहीं मिल सकते, लेकिन दूर से नफरत करने की जरूरत है। भाई देखो ये भी ठाकुर जी की माया है बड़ी, ये भी बड़ी माया है। देखो एक से एक चीज है भगवान की, इसको ऐसी बुद्धि दे रखी है बेचारे को। ये भी एक रूप है ठाकुर जी का। इसीलिए जो परम हंस लोग हैं वो किसी में दोष नहीं देखते। वो कहते किसी में दोष है ही नहीं, किसी में दोष होता ही नहीं, किसी में दोष हो सकता ही नहीं। मैं भक्त नहीं अनुरक्त नहीं, दासों का दास सदा से हूँ। नारद कहते मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। क्यों मांगना है, अब मांगने में आता है ना आदमी, तो कहता है मेरी गलतियों को माफ कर दो, मैं तो पापी हूँ, मैं तो अपराधी हूँ, पर आज मेरा साथ दे दो। भगवान के सामने जाके बोले आज साथ दे दो। अब नारद जी क्या चाहते हैं, यही
मैं भक्त नहीं अनुरक्त नहीं, दासों का दास सदा से हूँ, इसके योग्य भी नहीं हूँ। तो ये तो विश्वास अपना वीणा पर आज तलक नित गुण गाया है प्रभु ही का। एकासन से एक ही रूप अब तक ध्याया है प्रभु ही को। सन्मुख आए प्रभु बार बार, पर मैंने याचना पर नहीं याचना की मैंने, कर देते आप तुरंत पूर्ण, लेकिन न कामना की मैंने। हूँ आज निराश्रय निराधार, हे दयावतार दया करिए, देकर भिक्षा सहायता की, भिक्षुक पर नाथ कृपा करिए। मझधार में मेरी नैया है, पतवार उठाकर पार करो, हे दीन बंधु हे दया सिंधु, आओ मेरा उद्धार करो। मैंने ये प्रण कर डाला है, ब्याहूंगा विश्व मोहिनी को, जैसे भी हो अपने घर में लाऊंगा विश्व मोहिनी को। क्या कहूँ हो गया है मोहित उस रूपवती पर मन मेरा, वो है तो मेरा जीवन है, अन्यथा नहीं जीवन मेरा। हिमगिरि के मुनिराय की सुनियो आर्त पुकार, मदन इंद्र शिव दक्ष विधि हंसे ठहाका मार। जिन जिन के पास में वो गया था कि मैंने काम को जीत लिया, वो सब सुनने लगे। जब नारद हाथ जोड़ के आकाश के नीचे भगवान से कह रहा, पर्वत के ऊपर खड़ा होके हिमालय के ऊपर, हे नारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, अगर विश्व मोहिनी मुझे मिल गई तो जी जाऊंगा, नहीं तो आज ही मरा। और वो सुन रहे, दक्ष भी सुन रहे थे, शिव भी सुन रहे, इंद्र और कामदेव सब वहां सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नारद जी? कल तो कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया, अगर ये कह देते कि मैंने नहीं जीता, हरि कृपा है, तो कल्याण हो जाता। कह रहे हरि कृपा नहीं, मैं माला जपता हूं। मैं नहीं जपता, जपा रहे हैं, जपा लेते हैं वो अपनी। बिजली सी आकाश पर उठे चमक तुरंत, बिह से क्षीर समुद्र में श्री समेत श्रीकंत। छोड़ रमा को गरुड़ को दौड़े लीला धाम, टेर रहे हैं मुनि जहां जाता हूँ उस ठाम। कुआं वहीं पहुंचा जिधर प्यासा था बेहाल, मुनि ने देखा सामने हैं जगपालक प्रतिपाल। भगवान प्रकट हो गए विष्णु नारद जी के सामने। नील सरोरुह नील मणि, नील गगन सम श्याम। देखिए, कोई कोई सोचता है कि यदि भगवान का दर्शन हो जाए, केवल दर्शन से काम नहीं चलता। दर्शन तो जाप करने से हो जाते हैं, लेकिन दर्शन के अलावा जो ये सत्संग सुन रहे हो, आपको क्या नहीं करना, ये केवल संत बताते हैं, भगवान नहीं बताते। आके भगवान का काम है दर्शन देना, और जो आप मांगोगे वो देना। भगवान नहीं बताएंगे बिल्कुल आके ये मत मांगो, ये संत बताते हैं। इसलिए भगवान को मिलने से पहले संतों से पूछ लो कि क्या मांगना है भगवान से। भगवान तो आ जाएंगे, जाप करने से आते हैं, वो तो सीधी सी बात है।
आ जाएं और आने से अनर्थ भी हो जाता है। अगर गलत चीज मांग ली, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। नारद जी क्या कहते हैं, देखो भगवान सामने खड़े हो गए, कितने सुंदर है मेरे प्रभु, और फिर भी ये नहीं कहते कि आप ही चाहिए बस। नील सरोरुह नील मणि नील गगन सम श्याम, अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि रति काम। यह प्रिय दर्शन जब मिला मुनि कुछ हुए विभोर, फिर साष्टांग प्रणाम कर बोल उठे कर जोर। हे हरि मैं मांगता श्री हरि से हरि रूप, तभी पर सकेगी मुझे वह सुंदरी अनूप। हरि बोले करता सदा मैं जनहित का कृत्य, रोगी को देता नहीं वैद कदापि कुपथ्य। भगवान के मन में विचार आया, बड़ी विशेष कृपा थी नारद जी के ऊपर। ये कृपा सबके ऊपर नहीं होती, विशेष कृपा हाँ एक के ऊपर होती है, जो कहता है ना मैं तो आपका हूँ नारायण, अब आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं मांगना आता, आप जो देना है दो और जो लेना है चाहे सब कुछ ले लो, राजा बलि की तरह। मुझ में न तो बल है न बल बुद्धि विद्या, कुछ नहीं है। बल बुद्धि विद्या देव मही हर हो क्लेश विकार। आप ही देव बल भी, लेकिन कब मिलेंगे, कब मिलेंगे बल बुद्धि? जब मिलेंगे जब श्री गुरु चरण सरोज रज। कब मिलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। चार फल कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले क्या चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज। रज मैंने ब्रज, रज कण, गुरु के चरणों की धूली। सबसे पहले जब वो मांगोगे तो चार पदार्थ, जो कोई मांगे साध जनों की सेवा लागे। ये वाणी पढ़ते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब, उसमें सबसे पहले यही लिखा है, लेकिन उस लाइन को पढ़ते तो हैं, पढ़ के भूल जाते हैं। वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी है ना, उसमें सबसे लिखा चार पदार्थ जो कोई मांगे संत जनों की सेवा लागे। लेकिन वो तो विरोध में खड़े हो जाते हैं बाद में। तो क्या है? भगवान कहते हैं सुनो, जो अच्छा वैद्य होता है, रोगी कितना भी उससे कहे कि मेरा शुगर है किसी को, और रोगी कहे रसगुल्ला खाना है, डॉक्टर कहना भैया मैं तो दूंगा नहीं, घर जाकर चाहे जहर खा लेना। शुगर, ये रसगुल्ला ही तो जहर है शुगर वाले के लिए, मैं नहीं दूंगा। ज्यादा ही मन कर रहा है तो कथा में चले जाना, वहां बैठेंगे तो वहां मिल ही जाएगा। डॉक्टर नहीं देता। भगवान कहते हैं मैं तो डॉक्टर हूं। आप उल्टी सीधी चीजें मांगोगे तो मेरा तो काम है कि गलत चीज भगत को नहीं मैं देता। भगत कुछ भी मांगे, रोए गिड़गिड़ाए, हे भगवान ये चीज दे दे, हे भगवान ये, बाद में चाहिए भी कहे कि भगवान तो है ही नहीं धरती पे, देता तो है नहीं। रोज मंदिर आते हैं, पूरी तो करता है नहीं मन। अब भैया पड़ोसियों के ही चीजें तुम हड़पना चाहोगे, वो भी तुम मांगोगे भगवान से, भगवान को पता नहीं है क्या? और फिर जितना दे रखा है उसमें से ही कोई 5 पैसे का भी दान नहीं करे, और मांगते रहते हो। भगवान कहते हैं इसको तो पहले दे के बॉन्ड कर दिया, खराब कर दिया, वो
उतना भी ज्यादा दे रखा है जितना दे रखा है। कोई पुण्य का काम नहीं, कोई दान का काम नहीं, कोई धर्म का काम नहीं। इन्होंने तो नशे ही करने और दे के करेंगे क्या इनको। भगवान फिर देना भी बंद कर देते हैं आगे। पुण्य करो, धर्म करो, दान करो। तो भगवान कहते हैं भैया ये तो कुआं है, कुएं में से जल निकालते रहोगे तो नीचे से स्रोत खुला रहेगा, ताजा पानी आता रहेगा। कुएं में से जल भरना बंद कर दो तो खराब हो जाएगा, जल जहर बन जाएगा। नारद जी को भगवान ने जो चीज नारद जी को चाहिए थी वो भगवान कहते हैं नहीं, मैं वैद्य हूं, आप रोगी हैं, गलत चीज मांगोगे खाने की। कुपथ्य परहेज जिसका है वही मांग रहे हो। आप संत हो और संत को परहेज है कि गृहस्थियों के लिए तपस्या करे, खुद गृहस्थ की उलझन में ना पड़े। और तुम खुद ही पत्नी मांग रहे हो, फिर संत कहाँ रहेंगे? संत तो रहेंगे ही नहीं। इनको बेचारों को समझाने वाला कौन रहेगा? फिर तो तुम भी इन्हीं की लाइन में खड़े हो जाओगे। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय आज बेटा तंग कर रहा है, आज बेटी तंग कर रही है, आज पत्नी तंग कर रही है, आज भाई तंग कर रहा है। उसी उलझन में तुम फंस जाओगे। फिर इनको मार्ग दिखाने वाला कौन बचेगा? भगवान कहते हैं हरि बोले करता सदा, मैं जनहित का कृत्य, रोगी को देता नहीं वैद्य कदापि कुपथ्य। जिसमें मुनि का है भला वही करूँगा आज, लो मैंने हरि का दिया रूप तुम्हें ऋषिराज। इतना कहकर हो गए श्रीपति अंतर ध्यान, मुनिवर गाते ही रहे जय हरि जय भगवान। जा पहुँचे अगले दिवस उत्सव में मुनिराय, इंद्र सभा से भी बड़ा था वहाँ राज समाज। सब नगरों के सब देशों के अधिराज वहाँ पर शोभित थे, इनके जैसे कितने ही मुनि ऋषिराज वहाँ पर शोभित थे। गायक भी थे, नर्तक भी थे, ब्राह्मण भी थे, चारण भी थे, कवि भी थे, चित्रकार भी थे, संपूर्ण नागरिक गण भी थे। ऊंचे नीचे मंझले पद पर सब पद अनुसार राजते थे। मध्य स्थल में मंत्रियों सहित श्रीशील निधान साजते थे। सब था पर जो आंख में थी वो नहीं आंख के बाहर थी। श्री विश्व मोहिनी सुकुमारी अब तक पर्दे के भीतर थी। वेद पाठ का तुरत ही फिर सुंदर हुआ पुनीत विधान, छिड़ा मंगलाचार फिर सुंदर स्वागत गान। पाकर अपने पिता का कुल गुरु का आदेश, राजकुमारी ने किया सखियों सहित प्रवेश। दिख रहा था दीप सा अब दिन राज दिनेश, रही न विद्युत की प्रभा सभा मध्य लवलेश। महाज्योति का उस समय फैला तेज अपार, फीके थे 100 चंद्र भी जिनका रूप निहार। लीला के हित किसी को पहनाओ जयमाल, आ पहुंची पंडाल में जगमाया तत्काल। वो लक्ष्मी मैया थी और लक्ष्मी मैया की माया थी वो सब।
वो कहने लगे भैया किसी को एक लीला के लिए ये जयमाला पहनानी है। वो बात तो नारद मुनि के ऊपर थी ना सब। मुनि में चेतना सी आई आई यह आई वह आई, दोनों गण भी बोले भाई आई ये आई वे आई। वरदात्री जिसको वर्ण करे है भाग्य बड़ा उस प्रिय वर का, जिसको लेनी हो वरमाला बोले प्रसाद वह शंकर का। संवरे संभले खिल उठे सभी सभा के फूल, मुनि ने भी मन में कहा श्री हरि हों अनुकूल। अच्छा लगता हूँ ना मैं बोल उठे बेटोक, पास डटे थे शंभु गण हंसी न पाए रोक। कह उठे स्वागत मुनि समझ रहे, वो कहने लगे हाँ हाँ स्वागत है आपका, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब नारद जी सोचा सच में ही अच्छा लग रहा होगा जब ये स्वागत स्वागत कर रहे हैं। कह उठे स्वागत मुनि समझ रहे, मेरा अति सुंदर मुख होगा, पर बंदर से निज मुखड़े को जब जानेंगे तो दुख होगा। है जिधर बहाव लाल सा का ये उसी और को बहते हैं, ये ध्यान नहीं इनको अब तक हरि बंदर को भी कहते हैं। समझ इन्हें मुनिराज जब करते सभी प्रणाम, हमको ऐसी क्या पड़ी खोलें भेद तमाम। सब लोग उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, बोले गुरु जी प्रणाम, ऋषि जी प्रणाम। लेकिन सब मन मन में सोच रहे हैं प्रणाम करने वाले हमारे को क्या जरूरत पड़ी है हम भेद खोलें। समयोचित यह है मौन रहें, उत्सव जब तक समाप्त ना हो, इन चारों आंखों के सिवाय कुछ पता किसी को प्राप्त न हो। फिर ऐसे उत्साही जन का उत्साह घटाना ठीक नहीं, होता है प्रेमी हृदय फूल तलवार चलाना ठीक नहीं। वर चुनने को कन्या बढ़ी लिए नैन में लाज, बार बार तकने लगी उचक उचक मुनिराज। जिस राजा के समीप जाकर वो रूपवती रुक जाती थी, सब राजाओं की उसी और स्वमेव दृष्टि झुक जाती थी। क्षण क्षण लगता था कल्प उन्हें तजती वह जब तक ठाम नहीं, किस्मत की रेख देखते थे जब तलक बढ़ाती पाम नहीं। याद आ रहे थे इधर मुनि को श्री भगवान, चलना जीवन था इन्हें रुकना मरण समान। देख देख निज अंग को फिर बारंबार, अच्छा लगता हूँ कि नहीं पुनः उठे पुकार। दोनों में से एक गण रोक न पाया हास, बोला ऐसा मुख नहीं और किसी के पास। बाकी कथा कल को सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।